guys and welcome back to the next video of Psychology on your mind. So आज की वीडियो में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है ना. पर्सनालिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. बहुत सारी साइंटिफिक वेज हैं या साइकोलॉजिकल वेज भी हैं जिनसे हम पर्सनालिटी को मेजर करते हैं बेसिकली. ठीक है. सो मेजर करना पर्सनालिटी को मैटर इसलिए करता है क्योंकि पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों की अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. जैसे इंटेलिजेंस में भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं. ठीक है. सो सिमिलरली पर्सनालिटी के लिए भी पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट्स हो गए. ठीक है ना. क्वेश्चनएयर्स हो गए या कोई इन्वेंट्री हो गई. वो जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ देयर. अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं बैरन बुक के. ठीक है. बैरन बुक के मतलब इन आवर सिलेबस यू हैव बेसिकली थ्री पर्सनालिटी टेस्ट. ठीक है. वन इज MMPI. ठीक है. मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी. उसके बाद वन इज रॉशार्ट इंग्लॉट टेस्ट एंड द थर्ड वन इज टैट थेमेटिक एप्परसेप्शन टेस्ट. ठीक है. सो दिस इज देयर. अब हम आ जाते हैं सबसे पहले MMPI पे. बेसिकली MMPI बैरन बुक में है, पेज नंबर 413. ठीक है. MMPI क्या है? अ वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट बेस्ड ऑन एम्पेरिकल कीइंग. ठीक है. हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं. मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंशनरी इसकी फुल फॉर्म है. 1 मार्क्स के लिए ये बहुत कॉमनली बोर्ड में आ जाती है. मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंशनरी. ठीक है. सो ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए. ठीक है. सो डू प्रिपेयर इट. उसके बाद मिनीसोटा के बारे में बात करें, MMPI के बारे में बात करें तो 1930s में डेवलप हो गई थी ये. ठीक है. बट इसका मेन जो आज की डेट में मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंशनरी का MMPI का जो आज वर्जन यूज हो रहा है वो 1930s वाला नहीं है. वो इनिशियल वर्जन नहीं है, वो 1989 वाला है. उसके मतलब यू नो अपग्रेड किया हुआ वर्जन है ये. ठीक है. 1989 वाला MMPI 2 है ये बेसिकली. इसमें बहुत सारे क्लिनिकल स्केल्स और वैलिडिटी स्केल्स होते हैं. ठीक है ना. क्लिनिकल स्केल्स जो है इन्होंने टेबल में दे रखे हैं नेक्स्ट उस पर. और इन लोगों ने थोड़े से जो वैलिडिटी स्केल्स हैं उनकी बात करें अगर हम, तो वो इन लोगों ने क्या किया है, पहले हम क्लिनिकल स्केल्स को डिस्कस कर लेते हैं. क्लिनिकल स्केल्स इन्होंने ऐसे दे रखे हैं कि किसी को किस तरीके की बीमारियाँ किस तरीके की डिजीज़ हो सकती हैं. ठीक है. सो ये MMPI 2 है जिसमें कि लोगों की पर्सनैलिटी मेजर करते हैं ये लोग. ठीक है. और पर्सनैलिटी मेजर करने के अलावा क्या करते हैं ये लोग, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी मेजर करते हैं MMPI के थ्रू. ठीक है. सो बेसिकली वी टॉक अबाउट, तो ये टेबल दे रखा है पेज नंबर 414 पर. सो उसमें सबसे पहले क्लिनिकल स्केल है. उसमें इन्होंने क्लिनिकल स्केल्स देर आर टोटल 10 क्लिनिकल स्केल्स बेसिकली. सो मेनली आपको ये क्लिनिकल स्केल्स याद रखने हैं. हमारे सिलेबस में मेनली क्लिनिकल स्केल्स है. वैलिडिटी स्केल्स हमारे स्कूल सिलेबस में इतनी ज़्यादा नहीं है. ठीक है. सो आपको क्लिनिकल स्केल्स पढ़ने हैं. वैलिडिटी स्केल्स आर नॉट मतलब इंपॉर्टेंट एज इन. वैलिडिटी स्केल्स जो है वो सिर्फ इतना याद रखना कि डिटरमाइन करते हैं वेदर टू व्हाट एक्सटेंट पीपल आर ट्राइंग टू फेक देयर स्वेयर्स. फॉर इंस्टेंस वेदर दे आर ट्राइंग टू सीम बिज़ार और कन्वर्सली टू गिव इंप्रेशन दैट दे आर नॉर्मल एंड वेल एडजस्टेड. ठीक है ना. वैलिडिटी स्केल्स मतलब वैलिडिटी, वैलिड कितनी वैलिड है, उनकी जो स्टेटमेंट है वो कितनी वैलिड है, उससे रेफर करते हैं वैलिडिटी स्केल्स मेनली. कि वो चाहे वो कसम ही खा रहे हो लेकिन वो कितनी सच्ची कसम है, कितनी सच्ची बात है, वो मेजर करते हैं वैलिडिटी स्केल्स. आपको सिर्फ इतना याद रखना है. इसको रखो साइड में. ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल स्केल्स. क्लिनिकल स्केल्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लिनिकल स्केल्स जैसे भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि व्हाट इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस ऐसे करके. सबसे पहले आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस ही है. ठीक है. तो यू हैव टू लर्न दिस टेबल फ्रॉम बाय हार्ट. सो 414 पेज नंबर पे है ये. क्लिनिकल स्केल और डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसऑर्डर. क्या क्लिनिकल स्केल है, क्लिनिकल स्केल कैसा है और फिर डिस्क्रिप्शन उसका डिसऑर्डर कैसा है. सो पहला आपका क्लिनिकल स्केल है हाइपोकॉन्ड्रियासिस. सो हाइपोकॉन्ड्रियासिस मतलब एक्सेसिव कंसर्न विद बॉडीली फंक्शंस. ये बहुत कॉमन है आजकल भी. लोग पेरेंट्स में स्पेशली अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न रहते हैं. जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हल्का सा भी अगर धक्का लग गया, ये खांसी हो गई, आजकल तो सबको वैसे छींक भी आ जाए किसी को तो देख के ऐसे करते हैं कि कहीं कुछ कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है. बट अदर देन दैट अगर हम बात करें तो नॉर्मल लोगों में अगर किसी के, मान लो कि मेरी मम्मी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जैसे कि वन डे आई वाज हैविंग स्टमक एक, कि मेरी ना कमर में भी और
स्टमक में, कभी 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 मेरी कमर में दर्द हो रहा था, कभी मेरे स्टमक में दर्द हो रहा था, तेरे पेट में पथरी तो नहीं हो गई, ऐसे। एंड लाइक मतलब उनको हाइपोकॉन्ड्रियासिस में इसलिए कंसीडर कर रही हूँ बिकॉज अदर देन दैट ऑल्सो वेन एवर मतलब वी गो फॉर अ पूल पार्टी और समवेयर लाइक दैट और हल्का सा भी आके खांस गया है, छींक गया, तो मैंने कहा था ना पूल में मत बैठो, बीमार हो जाओगे, नहीं तुम तो सुनते ही नहीं हो, ऐसे ऐसे करके करने लग जाते हैं। तो दिस इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज डिस्क्रिप्शन। इन लोगों में कई बार सेल्फ हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी होता है, जैसे कि अपने लिए कि मतलब मेरी मम्मी में तो ये भी है वैसे कि वो जब वो उनके अभी कुछ दिन पहले पेट में दर्द हो तो बोल रही कि मुझे पक्का टाइफाइड हो गया, मुझे पक्का टाइफाइड हो गया, मुझे पिछले साल भी टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड को दोबारा होने लग जाता है, मुझे पक्का टाइफाइड हो गया। सो दे आर दीज काइंड ऑफ पीपल आर एक्सेसिवली कंसर्न विद देयर बॉडीली फंक्शंस, ठीक है ना। उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है अपनी बॉडी फंक्शन से कि इज एवरीथिंग गोइंग ऑन करेक्ट इन देयर बॉडी, ठीक है। डिप्रेशन, उसके बाद क्या हो जाता है, डिप्रेशन इज ऑल्सो वेरी कॉमन। डिप्रेशन मतलब पेसिमिज्म, नेगेटिव चीज़ें, ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा होता है ना पेसिमिस्टिक, ठीक है। तो पेसिमिज्म हो जाती है इनके अंदर, दे बिकम नेगेटिव एंड इनके अंदर सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद यू हैव होपलेसनेस, डिप्रेशन में देयर इज अ लॉट ऑफ होपलेसनेस। स्लोइंग ऑफ एक्शन एंड थॉट, जो इनके एक्शंस या थॉट्स होते हैं वो धीरे हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा सीरियलों में बहुत कॉमनली कि वो दूध उबल रहा है, उबल ही गया और पीछे से कोई और आके गैस ऑफ कर रहा है, वो जो डिप्रेशन में है उसको दिख ही नहीं रहा है कि दूध उबल गया है। सो ये आपको एक एग्जांपल की तरह मैंने इतना अच्छा एग्जांपल दिया, याद रहेगा कि स्लोइंग ऑफ एक्शन और थॉट, ठीक है। इसके बाद हिस्टीरिया, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर्स सच एज ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस एंड वॉमिटिंग एज एन एस्केप फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम। समटाइम्स आई हैव दिस, यू नो, ये फिजिकल डिसऑर्डर्स होना, जैसे कि ब्लाइंडनेस तो मैंने आई हैव फेस्ड, टच वुड, ठीक है। पैरालिसिस एंड वॉमिटिंग, कुछ लोगों को ये हो जाता है कि जब वो ज़्यादा परेशान होते हैं, हिस्टेरिया हो जाता है, ठीक है। HYSTERIA, इन लोगों में क्या होता है, ये वाली प्रॉब्लम मतलब कि फिजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जब भी वो परेशान होते हैं, तो उनको क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस, कुछ लोगों को दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। पैरालाइज हो जाते हैं कि अगर हाथ ऐसा है तो ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, वो उठाने की खुद से कोशिश भी कर लें कितनी भी, वो उनका हाथ उठेगा ही नहीं उनसे, ठीक है। वॉमिटिंग, दिस बेसिकली एस्केप फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। जब भी कोई प्रॉब्लम इमोशनली हो रही होती है स्पेशली तब, ठीक है ना। वॉमिटिंग कि जब बहुत बार मेरे साथ तो ये बहुत कॉमनली हुआ है, आई डोंट नो तुम लोग के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, कि व्हेन यू आर क्राइंग, ठीक है ना, इमोशनल हो रहे हो आप, यू आर क्राइंग सो फॉर सम रीजन और द अदर आई स्टार्ट वॉमिटिंग, ठीक है ना। सो हिस्टीरिया में ये होता है और मेरे साथ तो ये वॉमिटिंग और ये इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और मेनली मैंने लोगों के साथ देखा है, बहुत सारे लोग रोते रोते मैंने उल्टियाँ बहुत बार करी हैं और लोगों को भी देखा है, ठीक है। बट बेसिकली हिस्टीरिया इज फिजिकल डिसऑर्डर सच एज ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस ड्यू टू इमोशनल थिंग्स एंड वॉमिटिंग ऑफ कोर्स। साइकोपैथिक डेविएंस, ठीक है। साइकोपैथिक डेविएंस, बेसिकली साइकोपैथिक डेविएंस का मतलब क्या हो गया, डिसरिगार्ड फॉर सोशल कस्टम्स, शैलो इमोशंस, जैसे कि साइकोपैथिक नाम से समझ में आया कि थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब्ड, तो इनके अंदर क्या होता है कि इनको सोशल कस्टम्स की बिल्कुल वैल्यू नहीं होती, डिसरिगार्ड होती है कि इनको पसंद नहीं होती, रिगार्ड भी नहीं, मतलब इतना भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही तुम सारा दिन पूजा करते रहो, लेकिन यू शुड नॉट बी नास्तिक, यू शुड नॉट बी डिसअवेयर ऑफ ये थिंग्स, ठीक है ना। यू शुड बिलीव इन गॉड, ठीक है ना। जिसको भी आप गॉड मानते हो, चाहे वो आपका मुस्लिम्स का अल्लाह हो या क्रिश्चियंस का जीसस हो, जो भी हो, जिसको भी आप भगवान मानते हो, यू नो अल्टीमेटली यू नीड सम सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, सो यू शुड ऑलवेज हैव, यू नो, एंड डिसरिगार्ड फॉर सोशल रिलीजियस कस्टम्स, इन लोगों में साइकोपैथिक पर्सनैलिटीज में बहुत मिलता है ये। शैलो इमोशंस, इनके इमोशंस भी बहुत शैलो होते हैं, मतलब दे आर मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इन लोगों को ना इमोशनली भी दे आर नॉट एट ऑल, मतलब दे आर नॉट एट ऑल इमोशनल, शैलो इमोशंस होते हैं इनके, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल बनते हैं, भले ही चाहे इनके अंदर इमोशंस दबे हुए हों, लेकिन अपने आप को दिखाना प्रैक्टिकल प्रेफर करते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी, ठीक है। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ठीक है। पोजेशन ऑफ ट्रेट्स एंड इंटरेस्ट टिपिकली एसोसिएटेड विद द अपोजिट सेक्स। मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी मतलब बेसिकली जो ट्रेट्स जब हम दूसरे जेंडर के यानी कि अपोजिट सेक्स के ट्रेट्स अपने अंदर ले लें तो उसको बोलते हैं मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी, ठीक है। उसके बाद पैरानॉइड या पैरानोया, ठीक है, पैरानॉइड नहीं सॉरी पैरानोया, ये सस्पिशियसनेस, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर एंड
परसेक्यूशन, ठीक है। सो बेसिकली सस्पिशियसनेस, शक करना, ठीक है ना, सस्पिशियस लुकिंग से होते हैं ये, मतलब हर चीज़ को सस्पिशियसली देखते हैं, पैरानोइया, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर एंड और परसेक्शन। सो उससे क्या होगा, इनको क्या होता है कि हर चीज़ को वो करते हैं, ये नेगेटिवली परसीव करते हैं और हर बात पे इनको डाउट होने लग जाता है कि कहीं मैं कुछ चीट तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। साइकैस्थेनिया, ठीक है, ऑब्सेशन, कंपल्शन, फियर्स, गिल्ट, इनडिसाइसिवनेस, ठीक है ना, फियर्स होते हैं इनके अंदर, गिल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इनडिसाइसिव हो जाते हैं लोग, कंपल्शंस होते हैं इनके, ऑब्सेस्ड रहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, नाउ सी, डिज़ायर्स, unusual thoughts or behavior, withdrawal, hallucinations and delusions. I hope hallucinations सबको पता होंगी, बेसिकली नहीं पता जिनको उनको बता देती हूँ। hallucinations क्या होती हैं, एक होता है illusion, जैसे कि एक हायरिंग illusion होता है, ऐसे 2 लाइन्स बनी हुई होती है और ऐसे ऐसे उसके ऊपर ऐसे मतलब क्रॉस वे में बहुत सारी लाइन बनी होती है, तो इट लुक्स लाइक अ फैन कि वो चल रहा है, तो वो हो गया illusion। illusion में क्या होता है, वो हमें दिखता है, वो कुछ होता है लेकिन हमें गलत दिखता है। हैल्यूसिनेशन में क्या होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है और हमें दिखता है नहीं। हैल्यूसिनेशन में बेसिकली कोई भी सेंस जो है ही नहीं, विदाउट एनीथिंग इज देयर, और हमें फील होता है। हैल्यूसिनेशन माइट बी ऑडिटरी, ऑल फैक्टरी, ठीक है ना, ऑडिटरी मतलब हमें सुनाई देता है कि हैल्यूसिनेशन बेसिकली वो थोड़े से पैरानॉर्मल साइकोलॉजी से कंसर्न हो गए, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों को कुछ ना होने के बावजूद भी कुछ दिखाई देना, कुछ किसी की आवाज़ ना होने के बावजूद भी सुनाई देना, कुछ किसी के सामने से ना बोलने के बावजूद भी बोलना, कुछ स्मेल करना, उनको ऐसा लगता है कि हमें टच कर रहा है, ठीक है ना। सो हैल्यूसिनेशंस हो जाती हैं बेसिकली। स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में और मिल्की के दौरे पड़ते हैं जैसे बेसिकली, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया को हिंदी में मिल्की के दौरे ही बोलते हैं। सो विड्रॉल, अनयूजुअल थॉट्स और बिहेवियर। स्किज़ोफ्रेनिया की अगर हम बात करें तो मैंने एक पोस्ट देखा था, I have joined basically various psychological groups on Facebook, ठीक है ना। सो आई सॉ पोस्ट ऑन फेसबुक कि एक बहुत ही अजीब सी विचित्र सी ड्राइंग बना रखी थी, बहुत पतला सा मुंह और मतलब बहुत ही दाढ़ी वाड़ी, बहुत अजीब सा फेस था, वो ऑकवर्ड लुकिंग कैरेक्टर, घोस्ट टाइप का, मतलब ड्राइंग वॉज वेरी गुड, ड्राइंग अच्छी थी, लेकिन जो जिस चीज़ की ड्राइंग बनाई थी वो बहुत बुरी चीज़ थी, ठीक है ना, घोस्ट टाइप पर लग रहा था, उसे देख के एक पर्सन से डर जाए। So that was made by a schizophrenic person, मतलब the person was suffering from schizophrenia. उसने वो ड्राइंग बनाई थी just before 4 hours after he made the drawing he died. मतलब just you cannot even imagine the mental level pressure he was having, what kind of thoughts he was having. So schizophrenia में you have a lot of hallucinations and delusions. You there is nothing there and you see something, ठीक है ना, कुछ नहीं होने का। ऑब्वियसली इफ ही वाज कंसर्न कि स्किज़ोफ्रेनिक है, इसको प्रॉब्लम है, तो उसको सेफ्टी से ही रखते होंगे और ऐसा भूत प्रेत कुछ होता तो है नहीं, लेकिन उसको दिखाई दिया, सो इट हैपेंड विद हिम, ठीक है। उसके बाद हाइपोमेनिया की बात कर लेते हैं। 9th वन इज हाइपोमेनिया, इमोशनल एक्साइटमेंट, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ओवर एक्टिविटी। बेसिकली इमोशनल एक्साइटमेंट को या फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ को या फिर ओवर एक्टिविटी को, जब हमारी बहुत ज़्यादा हाइपोमेनिया मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्साइटमेंट, एक जो लेवल होता है इमोशनल एक्साइटमेंट होने का उससे भी ज़्यादा जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं, दैट इज हाइपोमेनिया। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, जो आपके आइडियाज़ होते हैं बहुत ज़्यादा उड़ते चले जाते हैं यूँ कि मतलब अगर किसी ने वो मूवी देखी हो हिंदी मीडियम, तो उसमें क्या था कि अगर तुम जेल हो गई, तुम जेल चले गए, ये बड़ी होगी और परेशान होगी, अगर इसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो मतलब ये है हाइपोमेनिया, बहुत दूर की सोचने लग जाते हैं, बहुत दूर की बातें इमेजिन करने लग जाते हैं लोग, ठीक है। ओवर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने की उनको होती है, दे आर नॉट रेस्टफुल, मतलब, ठीक है। लास्ट वन सोशल इंट्रोवर्जन, ठीक है। सोशल इंट्रोवर्जन की अगर हम बेसिकली बात करें तो शाइनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर्स, इनसिक्योरिटी। सोशल इंट्रोवर्जन, इंट्रोवर्ट्स का मतलब भी पता ही है सबको, ठीक है ना। इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग जो बहुत ज़्यादा जोवियल होते हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इंटरेस्टेड होते हैं। एक होते हैं इंट्रोवर्ट्स जिनको जो है दूसरों से बात करना, दूसरों से कुछ बात करना या कहीं जाना, किसी के साथ रहना, नए लोगों से मिलना जुलना पसंद ही नहीं होता। सो ये सोशल इंट्रोवर्जन इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन विच people become very shy, there is a lot of shyness in them, lack of interest in others, उनको दूसरों में इंटरेस्ट नहीं आता, they are just concerned with themselves। मैं खुश हूँ, मैं अपने चीज़ें खा रहा हूँ, मतलब मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मज़े में हूँ, ठीक है, बस बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ज़्यादा they are concerned with their family थोड़ा बहुत,
बट दे आर मोर, मतलब इंट्रोवर्ट्स आर मोर सेल्फिश समटाइम्स, ठीक है, दैट इज लाइक दे हैव लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर्स, दूसरों में कोई मतलब ही नहीं होता, तुम मरो जियो, वी आर लीस्ट टू अदर, देन दे हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, ठीक है ना, इंट्रोवर्ट्स में, क्योंकि वो बोलते कम है, जोवियल कम होते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रोवर्ट्स क्या है, वो जो बोलते हैं उनका उनके थ्रू बाहर आ जाता है पर्सनैलिटी, लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स हैं ये बोलते ही कम है, तो इनको इनसिक्योरिटी रहती है, अंदर ही अंदर रह जाती है, ठीक है ना। सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे, रॉर्शैक-इंक्लॉट टेस्ट पे। सो बिफोर आई स्टार्ट विद रॉर्शैक-इंक्लॉट टेस्ट, I want to tell you one very interesting fact. You know, mostly people don't know this, but you know what? When I was in class 12, I had humanities, ठीक है ना। So मेरे पास humanities थी और मेरे पास history थी obviously। तो history में मेरे को प्रोजेक्ट बनाना था किसी भी टॉपिक पे, बट वो बुक से नहीं होना था। तो what I did was, मैंने मैम से पूछा, मैम ने मुझे एक टॉपिक दिया मेथड ऑफ वॉरफेयर, मैंने बनाया उस पर प्रोजेक्ट, मैम को अच्छा नहीं लगा और मैंने मतलब 20 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाना था, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने 40 पेजेस का प्रोजेक्ट बना दिया। तो मैम ने कहा तुम वाइवा कैसे दोगी इससे, इसको इतना पढ़ोगी कैसे। तो फिर मैंने बोल दिया कि कोई और टॉपिक दे दो मैम, इसमें तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो फिर मैम ने मुझे कहा तुम साइकोलॉजी, मुझे उस टाइम से साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैम ने मुझे कहा कि तुम्हें साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो तुम साइकोलॉजी वाला प्रोजेक्ट बना लो, साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो मैंने कहा मैम हिस्ट्री में साइकोलॉजी कहाँ से लाऊँ। तो मैम ने कहा यू टेक वो एडवांसमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। तो मैंने ये टॉपिक पर रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि ये जो बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा रॉर्शैक-इंक्लॉट टेस्ट, ये जो है वर्ल्ड वॉर के दौरान बना था। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, रॉर्शैक-इंक्लॉट टेस्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन बेसिकली, ठीक है। और बट इट गेन पॉपुलैरिटी लेटर ऑन, बट ये था वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर, ठीक है। सो इट वॉज अ शॉर्ट स्टोरी विच आई टोल्ड यू, ठीक है। सो वैसे अब हम रॉर्शैक-इंक्लॉट टेस्ट की बात करें तो रॉर्शैक वाज अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, रॉर्शैक, ठीक है। और इंक्लॉट टेस्ट मतलब इंक से ना, जैसे बचपन में गेम भी खेलते थे, पन्नी होती थी उस पर इंक लगा देते थे, उसको ऐसे मोड़ते थे, ऐसे ऐसे करते थे और फिर ऐसे करके बोलते थे कि तू तो बचपन में पिछले जन्म में झाड़ू थी, तू ये थी वो थी, ऐसे ऐसे करके। आई हैव प्लेड दिस गेम बचपन में बहुत, हाँ। सो अब लगता है कि कैसे सीरियसली गेम्स खेलते थे हम, बट ऐसे गेम्स। तो वैसे ही रॉर्शैक ने इंक डाल के कुछ बनाया बेसिकली, धीरे धीरे करके उसने क्या किया, पहले एक ब्लैक कलर की इंक से बनाया, उसके बाद धीरे करके मतलब बहुत सारे पेजेस बनाए उसने, ठीक है। उसने उसके बाद क्या किया, उसको ऐसे खोल दिया और उसने जो है ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद उसने धीरे धीरे उसमें कलर्स ऐड कर दिए, फिर रेड आ गया, फिर ब्लू आ गया, ऐसे ऐसे करते करते उसमें कलर्स ऐड कर दिए, ठीक है, बेसिकली। सो उसके बाद उसने क्या किया रॉर्शैक ने कि उसने उनको लोगों को एक अपनी इन्वेंशन ही बनाई कि अगर किसी को इतना टाइम बाद ये दिखता है, मतलब लोगों पे रिसर्च करते करते साइड बाय साइड, ठीक है, साइमल्टेनियसली, कि अगर किसी को इसमें ये दिखता है तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। जैसे कि आई कैन गिव एन एग्जांपल, ये बुक में भी यहाँ पर पेज नंबर 415 पर ये दे रखा है पेज पर कि यहाँ पर क्या है, ये एक बैट टाइप की फोटो है, ठीक है ना। किसी को इसमें बैट दिख रही है, किसी को इसमें कैट दिखती है, किसी को इसमें ऐसा मैमल दिखता है जिसके ऊपर दो बर्ड्स बैठी हुई हैं, किसी को दो बर्ड्स दिखाई देती हैं पर्टिकुलरली, किसी को ये माउंटेन जैसा दिखाई देता है इसका बीच का पार्ट, ठीक है। सो लोग किस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि इतने सेकंड्स बाद इसका ये रिस्पॉन्स आया, इतने सेकंड्स बाद ये रिस्पॉन्स आया। यू आर फुल्ली गिवन द फ्रीडम ऑफ टर्निंग द पिक्चर, उल्टी भी देख सकते हो या ऐसे में भी देख सकते हो, ठीक है ना, कि ऐसे करके देख रहे हैं तो हमें ऐसे 2 लायंस भी दिख सकते हैं, 2 डॉग्स भी दिख सकते हैं किसी को, ठीक है ना। सबसे पहले एक बैट दिखेगा, चमगादड़ दिखेगा, ठीक है। ऐसी इमेजेस हैं, बहुत सारी इमेजेस थी। उसके बाद ऐसी मतलब बहुत सारे यू विल मतलब ये पूरा का पूरा टेस्ट होता है विच यू कैन बाय ऑल्सो। सो उसके बाद उस टेस्ट में क्या होता है कि धीरे धीरे करते हुए वो, जैसे कि मैंने पहले बताया, कलर्स ऐड कर देते हैं। तो अगर उसमें कलर ऐड करते करते, जैसे अगर किसी का मतलब रेड कलर डाल दिया उसने, ठीक है ना, ब्लैक एंड देन रेड ऐड हुआ, तो रेड ऐड देखते ही तो अगर किसी ने बोला खून है तो खून देख के अगर किसी ने खून बोला है, बेसिकली वर्ड ब्लड या खून यूज़ किया है, सो इट इज़ रेफर्ड कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बेसिकली कैसी, उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा हो गई, जैसे कि इन द सेंस कि वो उसकी पर्सनैलिटी क्रिमिनल माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी हो गई, क्योंकि उसको ब्लड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, खून, या फिर मेडिकल से कंसर्न हुआ तब तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज उसकी पर्सनैलिटी माइट बी कंसर्न विद क्रिमिनल पर्सनैलिटी, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा रॉर्शैक-इंक्लॉट टेस्ट होता है कि कौन क्या चीज़ देख के कैसे रिएक्ट करे। रॉर्शैक टेस्ट की बात करें तो इट इज़ अ वाइडली यूज्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी इन विच इंडिविजुअल्स आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट दे सी इन द सीरीज ऑफ इंक्लॉट्स।
इंक ब्लॉट्स में उनको क्या दिखाई दे रहा है, बस ये पूछे जाते हैं लोगों से और उनको वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो नोटिस किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है टैग, ठीक है। वो मेजरिंग, इट इज़ अ मेजर ऑफ, अगेन इट इज़ अ मेजर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। इसको, उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।